तो दोस्तों, वीरांगना झलकारी बाई नाटक लिखने वाले जो लेखक हैं कैलाश चंद जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। इनसे बात करते हैं किताब में क्या ख़ास है और बातचीत शुरू करते हैं जी। अक्सर किसी भी किताब का जब विमोचन होता है तो बड़ा एक मतलब बनाया जाता है कि मंच, साज सज्जा की जाती है, और यहाँ पे हम बड़े साधारण तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पे फुटपाथ पे पुस्तक का विमोचन हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना काल से हम लोग उभर गए, और उसके बाद ये था कि उत्साह लोगों में नहीं बन रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग मायूस होकर बैठे थे, बीमारी के डर से बैठे थे। उस जो त्रासदी हम लोगों ने झेली है उसके डर से हम लोग बैठे हुए थे, और उससे अब लोग हम उभरे हैं तो उसे लगा कि अब कुछ होना चाहिए। और चूँकि रंगकर्म से जुड़ा रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम से रंगकर्म से जुड़ा रहा हूँ, तो उसमें ये रहा कि झलकारी बाई जब मेरे लिखने का दिमाग में आया तो यही था कि ये एक ऐसा पात्र है जिसे इतिहास में जो है छुपा दिया गया या दबा दिया गया। उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। 3 मूर्ति भवन जो अपना पुस्तकालय है उसमें 84 में कम से कम मुझे जानकारी मिली थी कि कोई झलकारी बाई थी जिन्होंने रानी झांसी के साथ जो है लड़ाई लड़ी थी। तो थोड़ा सा उत्सुकता बढ़ी कि भाई वो कौन थी, अगर इतनी बड़ी नायिका थी वो, तो उसका इतिहास में दर्ज क्यों नहीं है, और वो होना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो कविता थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वही सुनते सुनते बड़े हुए। और जब ये रहा कि एक और नायिका उस पीरियड में रही और जिन्होंने ना केवल लड़ाई लड़ी बल्कि रानी झांसी जो थी, लक्ष्मीबाई जो थी, उनको कालपी तक सुरक्षित पहुंचाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, और अपनी जान को जोखिम में डालकर वो उन्होंने रानी का भेष धरा और वो अंग्रेज़ों के बीच में गई, और अंग्रेज़ों को जब तक उलझाए रखा जब तक कि रानी सुरक्षित कालपी नहीं पहुंच गई। उनके पति ने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान किया और वो वीर गति को प्राप्त हुए। और झलकारी बाई को भी जो इतिहास में दर्ज है वो तो कई तरीके की घटनाएं दर्ज हैं कि उनका कुछ कहते हैं कि उसको जो है माफ़ कर दिया गया था, और लेकिन उससे मैं सहमत इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जिसने इतने सारे अंग्रेज़ों को मारा, जिसने रानी झांसी तक को जो है बाहर निकलने में मदद की, उससे अंग्रेज़ ऐसे छोड़ देता, वो नहीं सहमत हो पा रहा था उस बात से। दूसरी है कि उसको तोप के मुंह से बांधा गया, झलकारी बाई को, और तोप के मुंह पे बांधकर उसको उड़ाया गया। और एक जो उसका आता है कि जो वीरगति को प्राप्त हुई लड़ते लड़ते हुई, और एक है कि उनको फांसी दी गई। तो ये अभी और इस पे शोध का कार्य है कि कहीं से अगर कुछ मिलता है, क्योंकि जो दफन चीज़ें होती हैं उसको उगाड़ने में बहुत बदबू आती है और लोग जल्दी से उसे उगाड़ना पसंद नहीं करते। लेकिन साहित्यकार होने के नाते, नाटककार होने के नाते ये हम लोगों का फर्ज बनता है कि जो भी हमारे नायक नायिका कहीं इतिहास में दफन हैं या उनको दफन कर दिया गया, तो उनको लोगों के बीच में लेकर आएँ। तो आपकी किताब में ये सारे जो तथ्य हैं उन तथ्यों को एक संवाद के रूप से नाटक में पिरोया गया है। जी 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 जी। तो और क्या खास होगा इसमें, मतलब क्योंकि नाटक में तो लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, इसमें एंटरटेनमेंट के लिए जो है थोड़ा सा जो उसके जो चुहलबाजी है, सहेलियों से चुहलबाजी है, रानी से चुहलबाजी है, उसका प्रयोग किया गया है। मतलब कुल मिला के ऐतिहासिक पात्र ज़रूर है, लेकिन नाटक पढ़ने में वो आपको जो है वो वाला नहीं लगेगा कि बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हैं। आप उसके साथ जिएंगे, पात्र के साथ जिएंगे। तो आपकी ये जो किताब है ये कहाँ पे अभी मिल पाएगी पाठकों को? अभी तो ये संजना बुक सेंटर जो है मंडी हाउस पर, क्योंकि इन्होंने ही प्रकाशन किया है, तो अभी इन्हीं के पास ये उपलब्ध रहेगी, जिसे लिया जा सकता है। कोई अगर इसको ऑनलाइन वगैरह लेना चाहे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो इस पे अभी बात करनी पड़ेगी संजना जी से कि वो इसे अब कहाँ ऑनलाइन वो करेंगे। मतलब फौरी तौर पे किसी को लेना है तो यहाँ अभी फ़िलहाल तो ऑफलाइन रहेगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन के लिए वो जैसे भी अपने प्रयास करेंगे आगे, तो वो उस पर भी उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, आपने बुंदेलखंड के एक पात्र को उभारा है अपने नाटक में, और बुंदेलखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत दबा कुचला इलाका माना जाता है, लेकिन रिसोर्सेज बहुत हैं हर तरीके के, चाहे किसी भी चीज़ के ले लो। तो मतलब और किस तरह से आप काम कर रहे हैं बुंदेलखंड की चीज़ों पे, और क्या आने वाला है कुछ? अभी जो फ़िलहाल मेरा बुंदेलखंड पे तो कोई विशेष मैं ये कहूँ कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा जो कार्य है
वो ये हो रहा है कि जो भी इतिहास में दबे हुए नायक नायिका हैं उनको उभारूं। आप मूल रूप से कहाँ के हैं? मैं यूपी से। बुंदेलखंड से ही हैं? यूपी से नहीं, यूपी से इधर बुलंदशहर है, ये नज़दीक से हूँ, यूपी के नज़दीक से हूँ। बुंदेलखंड से खास लगाव की वजह क्या है? उसमें लगाव नहीं होता है। नाटक का कर्मी के लिए सारा भारत अपना है, और उसमें जो उसके जो अंदाज थे, जो उसके चुटीले अंदाज थे, जब उसके उपन्यास को पढ़ा, ये भवानी शंकर विशारद जी के उपन्यास पर आधारित नाटक है ये, तो उस उपन्यास को जब मैं पढ़ रहा था तो बड़ा अच्छा लगा, और उसमें बहुत जो उसने चुहलबाजी की है, जो उसने करा है, तो उसको लगा कि हाँ, तो उसके जो मैंने बोली है वो एज इट इज़ उसमें कोशिश करी है कि झलकारी बाई और पूरण सिंह जब मिल रहे हैं तो उस तरह से बोल रहे हैं, या जब गांव में बोल रहे हैं तो उसी भाषा में बोल रहे हैं। लेकिन जैसे हम आपस में बात करेंगे तो फिर वो खड़ी बोली में बात करेंगे। चलिए, खैर मुझे तो नहीं पता था, मैं मूल रूप से बुंदेलखंड से ही हूँ, जिला जालौन से हूँ, और हमारे बहुत नज़दीक का मामला है झांसी, कालपी में मैं पैदा हुआ हूँ, इसलिए मेरा यहाँ आगे मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मेरा एक अलग से लगाव मढ़ाया। जी जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो नाटक चले, रंगमंच पे चले, और इस पे आगे फिल्में भी बने। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपने समय। जी, शुक्रिया।